दुश्मन कुव्वत पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं। 27 जून को सिंध रेंजर्स के कैंप पर हमला किया गया। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से दया दी जा रही थी। हमला करने वाले 4 दहशतगर्दों में 3 अफगानी और 1 बाचौड़ का रिहायशी था। कामयाब ऑपरेशन के जरिए 3 दहशतगर्द हलाक किए। एक जख्मी अफगान दहशतगर्द को गिरफ्तार किया। वज़ीर दाखिला सिंध की IG सिंध, एडिशनल IG और SSP CTD के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ज़ियाल अंजार का कहना है सहूलतकारों के नेटवर्क को बेनकाब किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। SSP CTD इरफान बहादुर ने कहा हमले में फ़ितर-उल-हिंदुस्तान का भी हाथ है। अफगानिस्तान में मौजूद फ़ितर-उल-हिंदुस्तान की क़यादत ने दहशतगर्दों को हिदायत दी। फ़ितर-उल-हिंदुस्तान, फ़ितर-उल-ख़वारिज और जमात-उल-अहरार का गठजोड़ सबके सामने आ गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गिरफ्तार दहशतगर्द का बयान भी सुनाया गया। अमेरिकी फ़ौज के मुसलसल तीसरे रोज़ ईरान पर फ़ज़ाई हमले। बंदर अब्बास, बोशहर, कुशम, केश, चाबहार, कोनाक, जसक और अबू गुस्सा में धमाके। खुज़िस्तान के उमीदिया शहर पर हमले में 4 अफराद ज़ख्मी हो गए। सेंटकॉम के मुताबिक सदर ट्रंप की हिदायत पर अमेरिकी अफवाज ने ईरान के खिलाफ हमले किए। यह हमले ईरानी फ़ौज की सलाहियत कमज़ोर करने के लिए किए जा रहे हैं। कार्रवाइयाँ ख़त्े में बहरी तजारत के तहफ़्फ़ुज़ का हिस्सा है। 13 जुलाई के हमलों की लहर मुकम्मल कर ली। 5 घंटे पर जारी मिशन में फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। साहरी दिफाई निज़ाम, मिज़ाइल और ड्रोन तनसीबात, बहरी सलाहियतों के खिलाफ दुरुस्त निशाना लगाने वाले हथियार इस्तेमाल किए। मशरक़ वस्ती में 50,000 से ज़्यादा एहलकार तैनात और तैयार हैं। ईरान के अमरीकी फ़ौजी अहदाफ पर जवाबी हमले। क्रूज़ मिसाइल से अमरीकी बहरी जहाज़ को निशाना बनाया। ड्रोन्स के जरिए कुवैत में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। आपने हमस में खिलाफ वर्जियों पर कई जहाज़ों को भी निशाना बनाया। हमलों में एक टैंकर का भारतीय कारकुन हलाक हो गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमस में खिलाफ वर्जी करने वाले 2 टैंकर को नाकारा किया गया। इन टैंकर्स ने वार्डिंग को नज़रअंदाज किया, नेविगेशन सिस्टम्स बंद करके बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश की। आपने हमस में जारी दुश्मन के साथ ताउन आपने हमस के दोबारा खुलने में ताख़ीर का बायस बनेगा और आलमी तवानाई बहरान पैदा करेगा। मुत्तहिदा अरब अमीरात के अमीराती टैंकर्स पर ईरानी हमलों की तस्दीक। वज़ारत दिफा का कहना है कि हमले का वाक़या ओमानी इलाकाई पानियों में पेश आया। ऑयल टैंकर्स मोम्बासा और बाहिया ईरान के 2 क्रूज़ मिसाइल्स का निशाना बने। दोनों टैंकर्स में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। हमले में 8 अफराद ज़ख्मी भी हुए। 4 की हालत तशवीशनाक है। ज़ख्मियों में 6 अफराद का ताल्लुक भारत और 2 का यूक्रेन से है। खुला हमला आलमी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी और ख़तरे में डालता है। कशीदगी में इजाफे के जवाब में कार्रवाई का मुकम्मल हक महफूज रखते हैं। बहरीन का भी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम से ईरानी हमलों को नाकाम बनाने का दावा। बहरीनी शाह के मीडिया मुशीर नबीलुल हमर का कहना है कि फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने गुज़िश्ता चंद घंटे के दौरान ईरानी हमलों को कामयाबी से नाकाम बनाकर तबाह किया। And then they broke up that deal immediately because they found out there was something in the deal they didn't like. We are just going forward. We're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the Strait, with the Hormuz Strait. अमरीकी सदर का ईरान की बहरी नाकाबंदी का ऐलान। कहते हैं हमारी नाकाबंदी सिर्फ ईरानी जहाज़ों और उनके ख़रीदारों को रोकेगी। गुजरने वाले तमाम कार्गो से 20% शरह से फ़ीस लेंगे। हम तेज़ी से ईरानी फ़ौज को ख़त्म कर रहे हैं। आपने हमद से मुतालिक ईरानी सलाहियतों को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान मुसलसल बेवकूफ़ी कर रहा है। मेरे ख्याल में मुआहदा अब भी मुमकिन है। मफाहमती यादाश्त एक आजमाइश थी, ईरान ने पासदार नहीं की। ट्रंप की ईरान के पेकेक्स माउंटेन जोहरी मरकज़ को भी निशाना बनाने की धमकी। रेडियो में इंटरव्यू देते हुए अमरीकी सदर ने कहा अमरीकी कार्रवाइयाँ मज़ीद 2 से 3 हफ्ते तक जारी रह सकती हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सदर ट्रंप के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीकी सदर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने हमस में तिजारती जहाज़ों की तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर मुआवजा मिलना चाहिए। 20% मुआवजा बहुत ज़्यादा है। हम मुनसिफ़ाना रवैया अख्तियार करेंगे। ईरान हमेशा से आबना हमस का मुहाफ़िज़ रहा है और रहेगा। अमरीका को आबना हमस के निज़ाम में मुदाख़लत की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी हमलों के बाद ईरान का आबने हमस से मुतालिक बड़े इक़दामात का फैसला। ईरानी पार्लियामेंट में आबने हमस और खलीज फारस की सिक्योरिटी से मुतालिक अहम बिल पेश। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती के चेयरमैन इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि तेहरान आबने हमस के इंतज़ाम से मुतालिक अपनी सुर्ख लकीर का दिफा जारी रखेगा। आबने हमस के इंतज़ाम से मुतालिक इक़दामात जारी हैं और ये पहला कदम है।
मज़ीद इक़दाम किए जाएंगे। दूसरी जानिब ईरानी फ़ौज का बगैर इजाज़त सरगर्मियों पर सख्त जवाब देने का ऐलान। कहते हैं अमेरिका को किसी सूरत हरमुज़ में मुदाखलत की इजाज़त नहीं। अमेरिका की हिमायत करने और इसका साथ देने को ईरान के ख़िलाफ़ जंग तस्वुर किया जाएगा। कशीदगी में इजाफा हुआ तो यह ख़ित्ते के दीगर ममालिक तक फैलेगा। इसकी ज़िम्मेदारी मुकम्मल तौर पर अमेरिका और इत्तहादियों पर आयद होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों से मुतालिक कांग्रेस को खत लिखा। ईरान पर नए हमलों का आगाज़ 7 जुलाई से किया गया। हमले महदूद और मनसूबाबंदी के तहत किए गए। इस बात का ख्याल रखा गया कि आम शहरियों का नुकसान कम से कम हो। सदर ट्रंप ने कार्रवाइयों को अमरीकी मफादात और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी करार दिया। अमरीकी कानून के तहत सदर को फौजी कार्रवाई शुरू होने से 48 घंटे में कांग्रेस को मुतल्ला करना होता है। कांग्रेस की मंजूरी के बगैर कार्रवाई 60 दिन से ज़्यादा जारी नहीं रही। ईरान अमेरिका कशीदगी से तेल की आलमी कीमतों की फिर ऊंची उड़ान। अमेरिकी WTI की कीमत 2% इजाफे से $79 फी बैरल तक पहुंच गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल 1.5% महंगा $84 फी बैरल का हो गया। मरबान क्रूड 3% इजाफे से $80 में फ़रोख्त हो रहा है। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी के साए। 100 इंडेक्स में 4500 पॉइंट्स की कमी, 4 नफ्सियाती अदद गिर गई। मार्केट 1,75,300 की सतह पर आ गई। कारोबार का आगाज़ 1,79,927 पॉइंट से हुआ था। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं फ़ौज की कुर्बानियों को तनख्वाह से जोड़ना मुनासिब नहीं। कोई महज तनख्वाह के लिए जान कुर्बान नहीं करता। कुर्बानी के पीछे नज़रिया, फ़र्ज़ और वतन से गहरी वाबस्तगी होती है। मौलाना फजल रहमान के बयान से शहादा के ख़ानदानों के जज्बात मजरूह हुए। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मसरूफ़ है। ऐसे वक्त में शहादा की कुर्बानी पर सवाल उठाना सियासी तनकीद नहीं, अखलाकी बेहिसी है। वज़ीर ममलिकत तौन चौधरी का भी मौलाना के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। कौम से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। कहा मौलाना फजल रहमान का बयान शहदा और उनके अहले खाना की तौहीन है। शहादत तनख्वाह से नहीं, हुब्बुल वतनी, ईमान और जज्बा कुर्बानी से मिलती है। दफ़ाए वतन में जानों को नजराना पेश करने वाले शहदा और गाजी कौम का फ़ख्र हैं। शहदा और गाजियों की कुर्बानी को मामूली करार देना अफसोसनाक है। शर्जील मेमन का मौलाना फजल रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानी का एहतराम हर पाकिस्तानी की कौमी और अखलाकी ज़िम्मेदारी है। शहदा के अहले खाना की कुर्बानियों को नज़रअंदाज करना या तबसरे करना कबूल नहीं। जमहूरियत में इख्तलाफ राय का सबको हक है। शहदा के खिलाफ फर्जा सराई कौमी मफाद में नहीं है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FBI डायरेक्टर आकाश पटेल से मुलाकात। दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने से मुतालिक तरबियत और साइबर तहकीकात के लिए वसाइल की फराहमी पर तबादले ख्याल। डायरेक्टर FBI ने कहा पाकिस्तान से शराकत दारी अहम है। यकीन है आइंदा भी मिलकर मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करेंगे। नैब मुकदमात सुनने का दायरा अख्तियार किसके पास? सुप्रीम कोर्ट में हम कानूनी नुक्ते पर समात। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अख्तियार किया। नैब तरमीम के बाद ये अख्तियार सुप्रीम कोर्ट नहीं आईनी अदालत का है। नैब ने भी वफाकी हुकूमत की मौक़िफ़ की हिमायत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि नैब तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट एक केस में ज़मानत दे चुकी है। नैब ने पहले ज़मानत के केस में सुप्रीम कोर्ट के दायरा अख्तियार पर एतराज़ नहीं किया। जस्टिस शाहिद बिलाल ने नैब प्रोसिक्यूटर से मुकालमा करते हुए कहा कि दायरा अख्तियार तो सबसे पहले रुकावट होती है, जो आपने खुद ही हटा दी थी। दायरा अख्तियार पर एतराज़ न उठाना नैब की नाअहली है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को जवाबुल जवाब की तैयारी की हिदायत कर दी। समाअत 16 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। कोहाट में तूफानी बारिश से कच्चे मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबने से बच्चों और खवातीन समेत 10 अफराद जाँ बहक, 12 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे के वक्त मकान में तकरीब जारी थी, जिसके लिए लोग इकट्ठे थे। मलबे से जख्मियों को निकाल कर इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में मुंतकिल कर दिया गया। अटक में भी बारिश के बायस दीवार गिरने से 5 अफराद जख्मी हुए। डेरा गाजी खान के कबाइल इलाके में बारिश के बाद बरसाती नदियों में तगयारी। बारिश के बायस मुल्तान
डीजी खान और मुजफ्फरगढ़ के मुतादिद इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई। दियामर में भी बारिश के बाद सैलाबी रैले, मुतादिद मकान, दरख्तें, फसलें, राब्ता पुल, पंचक्कियाँ और वाटर चैनल्स तबाह। सड़क की तामीर में मौजूद डंपर्स और वाटर टैंकर भी बह गए।